नेक्स्ट वीडियो जो दे देता है आपको स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स. ठीक आहे. सो बघूया स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स कसं काय आपल्याला स्टडी करता येईल. ठीक आहे. So let's see scalar multiple. Scalar means what? Scalar means 10, 100 value basically, right? It is not related at all with the direction. So कोई भी वैल्यू को मैंने वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो जाता है. मतलब देख लो कि अगर मैंने ये एक वेक्टर ले लिया, ठीक है, जिसका लेंथ है मान लो 3 मीटर है. ठीक है, लेंथ कितना है? 3 मीटर है. ठीक है, एंड इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है ए वेक्टर. ठीक है, ये ए वेक्टर कितना है? 3 मीटर का है. ठीक है. सो आपको बोला गया है मेक इट ट्रिपल. ठीक है, 3 गुना कर दो, राईट, तिप्पट करा त्याचं. ठीक आहे. सो आता 3 मीटरचं मला 9 मीटर करायचंय बेसिकली, कळतंय. सो आय कॅन से दॅट हा जो ए वेक्टर आहे त्याला मी 3 टाइम्स मल्टिप्लाय करणार की नाही. सो वी कॅन से दॅट वी विल मल्टिप्लाय इट बाय 3 टाइम्स. So let us understand that another vector I will draw here, and that is nothing but in the same direction, but it is of the value 3 times of this a vector, right? I will represent this with another vector that is nothing but b vector, and now I will say that this length is how much? 3 times of 3 meter, that is equal to 9 meter. बरोबर. सो विल से 9 मीटर का मुझे लेंथ मिल गया है, बट सेम डायरेक्शन है. सो कैन आई रिप्रेजेंट दिस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर. इज इट वेरी क्लियर? सो वॉट एवर मल्टीप्लीकेशन आई मेड इज ऑफ स्केलर, राइट, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर multiplication with vector or scalar multiplication of vector. Is it very clear? Let's have homework for you guys, है ना, राइट. आते ही 5 मिनट में होमवर्क दिया, क्या सर है ना, राइट. सो यू कैन से दैट कि होमवर्क मैं दे रहा हूं कि भाई इसको ये ए वेक्टर है या एक्स वेक्टर है, राइट, एंड एक्स वेक्टर का लेंथ है 6 मीटर. ठीक है, ये इसको मेक इट 10 टाइम्स. ठीक है, मेक इट 10 टाइम्स एंड फाइंड मैग्नीट्यूड. इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो. ठीक है, अभी बहुत सिंपल है ना, पहले तो मैं कर लेता हूं फिर आपको होमवर्क दे देता हूं, राइट. तो एक्स वेक्टर 6 मीटर का है, राइट. तो 6 मीटर ये एक्स वेक्टर का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया. 6 ये एक्स वेक्टर का क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया. नाउ आई वांट टू मेक इट 10 टाइम्स. भाई तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट. सो विल से दैट 10 से मुझे अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये बहुत बड़ा वेक्टर मुझे फॉर्म करना पड़ेगा, एंड आई विल रिप्रेजेंट विथ अनदर कलर. लेट्स से दैट दिस इज बहुत बड़ा वेक्टर, एंड दैट वेक्टर इज नथिंग बट द y वेक्टर. ठीक है, एंड दैट इज 10 टाइम्स ऑफ x वेक्टर. अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. 10 टाइम्स ऑफ x वेक्टर. सो x वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय 10, राइट. सो y का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? y का मैग्नीट्यूड विल बिकम 10 मल्टीप्लाइड बाय x का मैग्नीट्यूड, दैट इज 6, विच इज इक्वल टू 60. सो y का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा. एंड व्हाट इज 10? 10 इज कॉल्ड एज 10 जो होगा 10 इज नथिंग बट स्केलर मल्टीपल, राइट. जब भी स्केलर मल्टीपल आएगा सिर्फ एंड सिर्फ वेक्टर के साथ में उसको रखना है, राइट, और मल्टीप्लाई करना है. हेंस इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. अभी ये किधर लगने वाला है? ये हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन में लगने वाला है. जब भी हम लोग कोई भी वेक्टर, रैंडम वेक्टर इन स्पेस और इन प्लेन, कोई भी वेक्टर को मैं कोई एक्सेस के रिप्रेजेंटेशन में रख देता हूं तो मुझे ये स्केलर रिप्रेजेंटेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिप्रेजेंटेशन जरूरी होता है. लेट अस अंडरस्टैंड कि हम लोग अभी देख लेंगे कि भाई लेट अस अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड उसके वेक्टर्स एंड उसका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन फॉर यूनिट वेक्टर्स. ठीक है, मैं इधर एक डायग्राम निकालता हूं. ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस एंड ये है z एक्सिस. ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये एक 2D प्लेन है, इसीलिए मेरा रिप्रेजेंटेशन ये तिरछा, मतलब ये ऐसा तिरछा नहीं है, ये आपकी तरफ आने वाला है. ठीक है,
जो आपकी तरफ आएगा उसको और एक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, ये इस प्रकार, ठीक है। बट मुझे इसमें आपको दिखाना है कि क्या इसका स्पेशलाइजेशन है, तो वो मुझे दिखाना है, इसीलिए मैंने तिरछा फॉर्म किया है। जनरली इसको मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस इज नथिंग बट दी रिप्रेजेंटेशन व्हेन एनी वेक्टर इज कमिंग आउट ऑफ प्लेन, कोई भी वेक्टर आउट ऑफ प्लेन आता है तब मेरा रिप्रेजेंटेशन डॉट फॉलोड बाय सर्कल अराउंड इट ऐसे हो जाता है। कोई भी वेक्टर इनटू द प्लेन जाता है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, डॉट के बदले क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट इनटू द प्लेन। चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही सिंपल पार्ट है, ये नोट करके अपने बुक में एक मार्जिन में रख के रखना, ठीक है, लिख के रखना। नाउ आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई डॉट एंड क्रॉस ही क्यों, मैं क्वेश्चन मार्क फॉलोड बाय सर्कल क्यों नहीं कर सकता, डॉलर साइन फॉलोड बाय सर्कल क्यों नहीं कर सकता। इसको एक रिप्रेजेंटेशन को रीजन है, समझो अच्छे से। अगर मैंने ये एक वेक्टर है, जैसे रामायण महाभारता में वेक्टर्स मतलब एरोज होते थे, राइट, बाण होते त्यांच्याकडे आणि त्याचे शेपटाला असे काटे असायचे, राइट, उनके एक ये ऐसे काटे रहते थे, हिंदी मला जास्ती येत नाही ना, सो काटे, राइट, एंड इधर आपके हेड पे एक सिर्फ पॉइंट रहता था, टोक असतं, राइट। जेव्हा कोणताही वेक्टर आतमध्ये इनटू द प्लेन जातो तेव्हा एज एन ऑब्जर्वर आपको क्या दिखता है, सिर्फ एंड सिर्फ इसके काटे दिखते हैं, मीन्स टेल दिखता है। व्हेनेवर एनी वेक्टर मूव इनटू द प्लेन, दैट्स व्हाई द रिप्रेजेंटेशन इज इन टर्म्स ऑफ टेल, विजन ऑफ टेल, मतलब ये सिर्फ एंड सिर्फ मुझे विजिबल क्या रहता है, टेल विजिबल रहता है। अगर कोई भी वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आता है, मतलब ये वेक्टर आपकी तरफ आ रहा है, तो सिर्फ एंड सिर्फ आपको क्या दिखेगा, ये हेड दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा, एंड अराउंड दैट यू विल गेट अ सर्कल, एंड दैट इज व्हाई आउट ऑफ द प्लेन के लिए एक सर्कल का रिप्रेजेंटेशन इनसाइड दैट वन डॉट, एंड इनटू द प्लेन के लिए क्रॉस अराउंड वन सर्कल, ठीक है। बट हियर आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग लाइक दैट, आई एम रिप्रेजेंटिंग विथ अ क्रॉस लाइन, ऑब्लिक लाइन, ठीक है। One more thing is very important, whenever you are drawing three axes, don't draw it randomly, okay, you draw in a such a way that it follows right hand thumb rule. You all have heard about right hand thumb rule, I guess आपने current electricity में या magnetic induction में 10th में आपने राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़े होंगे। एंड ये राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या कर लेते हैं कि x y की तरफ, x डायरेक्शन में पहला वेक्टर, एंड देन y की तरफ अगर जाता है तो स्ट्रेच थंब शुड बी इन z डायरेक्शन। इसीलिए ये पॉइंट मतलब आउट ऑफ द प्लेन जाने वाला जो वेक्टर है वो आपका क्या होगा, तीसरा एक्सिस होगा, दैट इज नथिंग बट z एक्सिस। तो इसमें मुझे रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार करना है, x के साथ में हैंड अलाइन कर दूंगा, y की तरफ मेरे कर्ल फिंगर रहेंगे, एंड स्ट्रेच थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ z वेक्टर। तो ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा z। इज इट वेरी क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि इधर हम लोगों को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ यूनिक रिप्रेजेंटेशन करने रहते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी वेक्टर्स, ओके। सो लेट अस से कि x के लिए हम लोग यूनिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज नथिंग बट आई कैप, ओके। ये क्या होता है, आई कैप। कोई भी यूनिट वेक्टर अगर x डायरेक्शन में जाता है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा आई कैप, कोई भी यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन में जाता है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा j कैप, एंड कोई भी यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन में जाता है तो मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा k कैप, राइट। एज कैप रिप्रेजेंट्स इट्स अ यूनिट वेक्टर, बट आई कैप रिप्रेजेंट्स इट्स अ unit vector along x direction, unit vector along y direction it is j, and unit vector along k direction it is along z direction it is k, okay। So let us have one particular vector, ठीक है। Suppose I want to draw this particular point, let us have this particular point where z is not in the picture and it is completely on xy plane. I will draw its coordinate as, let's say this is nothing but 6, okay, and let's say in general it is nothing but a, okay, and in general it is nothing but let's say a y and a x, okay। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ax, ay। इज इट वेरी क्लियर? ax, ay। तो ये पॉइंट से अगर मैं ओरिजिन को जोड़ दूंगा, पॉइंट से अगर मैंने ओरिजिन को जोड़ दिया तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा ए वेक्टर। एंड ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली कैसे होगा? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या होगा? ए वेक्टर का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज सच दैट एक्स कंपोनेंट में कितना मैग्नीट्यूड है, देख लो, ये वेक्टर तिरछा जा रहा है बट वो एक्स डायरेक्शन में कितना गया? ax इतना डिस्टेंस गया। y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गया? ay इतना डिस्टेंस गया, राइट? सो वी विल टेक इट सेपरेटली बिकॉज बोथ द डायरेक्शंस आर डिफरेंट। ओके, so we will say that a vector which is equal to x डायरेक्शन में ax ये मैग्नीट्यूड है एंड i कैप ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट वेक्टर, दैट इज नथिंग बट दी कंप्लीट वेक्टर, ठीक है? ये कपल बन जाता है जिनका अफेयर हो जाता है, राइट? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर के साथ साथ। तो y डायरेक्शन में क्या है? y डायरेक्शन में होगा, वेरी गुड, ay इंटू जे कैप, ठीक है? सो ax i कैप प्लस ay j कैप, ये हो गया 2D रिप्रेजेंटेशन। ये रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेशली 2D रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन ऑन प्लेन, प्लेन का रिप्रेजेंटेशन। इधर मैंने z कंसीडर किया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ एंड सिर्फ x एंड y कंसीडर किया, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट दी रिप्रेजेंटेशन ऑन प्लेन, प्लेन का रिप्रेजेंटेशन है, प्लेन के ऊपर वेक्टर होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एक ऐसे ही रैंडम ले लिया वेक्टर कि जिसका वैल्यू कुछ इस प्रकार है, ये जो रैंडम वेक्टर है ये इस प्रकार है, ठीक है? एंड ये z से इतनी दूरी है, y से इतनी दूरी है, मैं कुछ हाँ, ये एक जो वेक्टर है वो ओके, बहुत खिचड़ी हो रही थी इसीलिए मैंने अलग से करने की कोशिश की। ये डॉट लाइन से ये ए वेक्टर पूरा का पूरा विदाउट डॉट लाइन, एंड इधर से ये z से ये डॉटेड लाइन, y से इतनी दूर है एंड x से इतनी दूरी है, ठीक है? बेसिकली क्या होता है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। ये एक ओरिजिन है, ठीक है? इधर का एक कॉर्नर ओरिजिन होगा, या मैं बोल सकता हूं कि ये एक क्यूब है, ठीक है? जिसको एक हाइट है, ठीक है, एक लेंथ है एंड एक ब्रेड्थ है, ठीक है? सो इसको मैं बोला कि दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, ठीक है? दिस इज नथिंग बट वाई एक्सिस, मतलब ये क्या होगा? वाई एक्सिस। जस्ट टेक दिस डायग्राम एंड टेक दिस फिगर प्रॉप इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है? एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है? तो ये ओरिजिन होगा, एक x होगा, एक आपकी तरफ z है एंड ऊपर जाने वाला y है, ठीक है? एंड मैंने ये डायगोनली अपोजिट एंड ले लिया, तो उसको y के, z के एंड x के तीनों फॉर्म में मुझे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, राइट? सो इसीलिए ये a वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऑन स्पेस क्या होगा? ये स्पेस में x, y, z तीनों पिक्चर में आ जाएंगे, इसीलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन स्पेस, ये अगर मुझे चाहिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन स्पेस, ये कैसे था? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑन प्लेन था, इसीलिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे ए वेक्टर ऊपर दिया है, मैं इधर लिख देता हूं कि दिस इज नथिंग बट बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को लिखने के लिए बहुत ही सिंपल सादा सुधा तरीका है, आप भी बता सकते हो इजीली। ये होगा bx इंटू आई कैप प्लस by इंटू जे कैप प्लस bz इंटू के कैप। इज इट वेरी क्लियर? बहुत आसान तरीका है। ये होगा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेन और in the form of space।
प्लेन होगा तो कोई भी दो वेक्टर रहेंगे i j k, इसमें से कोई भी दो रहेंगे। प्लेन होगा तो तीनों की तीनों रह सकते हैं, राइट? क्लियर है? इज इट वेरी क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव अहेड फॉर नेक्स्ट पार्ट। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में मुझे क्या क्या करना है समझो अच्छे से। अगर कोई भी वेक्टर दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है तो मैं इजीली उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ ऐड कर सकता हूं। बट अगर कोई भी वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर किधर तो है, तो ये डायरेक्शन तो अलग अलग है, हम लोग अलजेब्रिकली ये सॉल्व नहीं कर सकते, अलजेब्रिकली ये ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या एडिशन ऑफ n नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए हमारे पास तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ठीक है? फर्स्ट वन वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मतलब वेक्टर इन प्लेन या वेक्टर इन स्पेस दिया जाएगा तो हमें सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को ऐड करना है एंड देन वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करना है। मतलब देख लो कि क्या कैसे होगा इसका हाल, ठीक है? बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने लिखा है एंड जस्ट नाउ बिफोर दिस स्लाइड वी अंडरस्टूड व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन और इन स्पेस, ठीक है? सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे कि समझो ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है? इधर एक वेक्टर है, ठीक है? इधर एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे बी वेक्टर एंड इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे लेट्स से पी वेक्टर, ठीक है? पी वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दो अलग अलग वेक्टर है। एरो भी मैंने ड्रॉ किया है, सेम पॉइंट से जा रहे हैं, ठीक है? इधर मैं बोलूंगा दिस इज y, सो कौन सा कैप होगा? j कैप होगा। दिस इज x, तो कौन सा कैप होगा? I कैप होगा। दिस इज z, तो कौन सा कैप होगा? k कैप होगा। b वेक्टर एंड p वेक्टर को अगर मुझे ऐड करना है, ठीक है? वन ऑफ द मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कब हम लोग यूज करेंगे? इफ b vector which is in the form of bx I cap plus by j cap plus bz k cap, ऐसे अगर रहेगा and p vector is also in the form of px I cap plus py j cap plus pz k cap, इस प्रकार रहेगा, तो हम लोगों को इनका एडिशन इनके वेक्टर कंपोनेंट के साथ साथ ऐड करना है। मतलब क्या कि I के डायरेक्शन में P का रिप्रेजेंटेशन I के डायरेक्शन में क्या है, इनको ही ऐड कर सकते हैं। मैं I को J के साथ नहीं ऐड कर सकता अल्जेब्रिकली। इज इट वेरी क्लियर? तो हम लोग जब भी B वेक्टर प्लस P वेक्टर ऐड कर देंगे तो बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि हम लोग अलजेब्रा में सीखते हैं कि लाइक टर्म ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। x प्लस वाई को 2x नहीं कहला सकते, x प्लस x को 2x कह सकते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में है, राइट? इधर भी ऐसा ही है, अगर I एंड I सेम डायरेक्शन में है तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि bx प्लस px ब्रैकेट कंप्लीट एंड बोथ आर इन I कैप। क्लियर? सिमिलरली मैं ऐड करूंगा एंड बोलूंगा by प्लस py ब्रैकेट कंप्लीट j कैप प्लस bz प्लस pz ब्रैकेट कंप्लीट k कैप। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया फर्स्ट मेथड से। दिस इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ b वेक्टर प्लस p वेक्टर एंड इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड एग्जांपल, वेरी सिंपल। सो लेट अस सी, मैंने आपको एग्जांपल रखा है, बहुत सीधा साधा भोला भाला एग्जांपल है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है? ये कौन सा वेक्टर होगा? लेट अस से b वेक्टर। अभी हम लोगों ने b वेक्टर लिखा है, सो लेट अस मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है? सो b वेक्टर एंड देन p वेक्टर। p वेक्टर आपके पास है लेट से 6i कैप प्लस माइनस 2j कैप प्लस माइनस 3
k कैप। ओके, सो मेरा bx है 2, by है 3 एंड bz है 4 एंड px है 6, py है -2 एंड pz है -3। ठीक है, तो जब मुझे b वेक्टर प्लस p वेक्टर करना है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, तब मुझे कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा 2 + 6 ब्रैकेट कंप्लीट i कैप प्लस 3 ± 2 ब्रैकेट कंप्लीट j कैप प्लस 4 ± 3 ब्रैकेट कंप्लीट k कैप। ओके, वेरी सिंपल। सो i को कभी भी j के साथ ऐड नहीं करना है, j को i के साथ k के साथ ऐड नहीं करना है। ठीक है, सो दीज आर लाइक टर्म्स, सो इसीलिए मुझे 8 i कैप मिल जाता है प्लस 1 3 - 2 विल बिकम 1 j कैप को j कैप भी लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज 1 मतलब यूनिट वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड 1 है, सो सिंपल j कैप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 - 3 अगेन 1, तो इधर 1 आ जाएगा 1 k कैप। ओके, सो मेरा b वेक्टर प्लस p वेक्टर जो हो जाएगा वो आ जाएगा 8 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। कुछ इस रिप्रेजेंटेशन में मेरे पास ये वेक्टर का एडिशन हो जाता है। ठीक है, सो लेट अस गिव होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। लेट्स हैव a वेक्टर विच इज इक्वल टू 6 i कैप प्लस 9 j कैप। ठीक है, 6 i कैप प्लस 9 j कैप इतना ही है। ठीक है, एंड b वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 9 k कैप इतना दिया है। होमवर्क वगैरह छोड़ दो, अभी पॉज करो स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जांपल। पॉज खोलने के बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो लेट्स पॉज, ट्राई टू सॉल्व एंड लेट्स टैली वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, चलो स्टार्ट करें। लेट्स हैव a वेक्टर प्लस b वेक्टर हमें करना है। ठीक है, तो 6 + 2 करेंगे डायरेक्टली, 6 + 2 इंटू i कैप प्लस 9 + 6 j कैप। अभी इधर क्वेश्चन आता है कि ये i एंड j के फॉर्म में ही है, k है ही नहीं। अभी k है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखो, k है नहीं तो हम लोग 0 k नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। सो 0 + 9 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर शायद आप अटके होंगे। ठीक है, तो यू विल बी गेटिंग 0 + 9 इंटू k कैप। तो आपका आंसर होना चाहिए 8 i कैप प्लस 9 + 6 कितना होगा, 14 j कैप प्लस 9 k कैप। ओके, तो आपका पार्ट हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। इज इट वेरी क्लियर? चलो और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं एंड उसको होमवर्क नामकरण करेंगे, बट सॉल्व तो हम लोग खुद ही करेंगे इधर ही। ठीक है, तो लेट्स हैव एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, इधर थोड़ा सा अलग अलग वैरायटी हम लोग देखेंगे, राइट। तो a वेक्टर विच इज इक्वल टू 6 i कैप माइनस j कैप प्लस √2 k कैप। ओके, √2 k कैप। b वेक्टर विच इज इक्वल टू j कैप माइनस 6 i कैप प्लस 2 k कैप। ओके, आपको करना है सेम, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और क्या करना है, पॉज करना है स्क्रीन, सॉल्व करना है एंड देन टैली करना है। चलो शुरू हो जाओ। चलो a वेक्टर प्लस b वेक्टर, a वेक्टर b वेक्टर स्टार्ट करें तो हम लोग को मिल जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अभी आप देखोगे तो कोई भी रैंडम अगर गलती होगी तो ऐसी होगी कि आपको आदत है एक के ऊपर एक वेक्टर है तो उनको ऐड करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन रखा है, j पहले लिखा है माइनस 6i बाद में लिखा है, बट आपको ऐड किसको करना है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, तो 6 ये जाएगा i कैप के साथ, सो 6i कैप एंड माइनस 6i कैप की जोड़ी रहेगी। ठीक है, देन आपके पास रहेगी जोड़ी j माइनस j कैप एंड j कैप की जोड़ी रहेगी। ठीक है, देन आपके पास रहेगी √2 एंड 2 की जोड़ी रहेगी। ठीक है, बहुत सिली मिस्टेक्स बच्चों से हो जाता है, तो वो हम लोगों को अवॉइड करना है। 6i एंड माइनस 6i ये जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे, तो देख लो 6 प्लस माइनस 6 ब्रैकेट कंप्लीट i कैप प्लस j के साथ कैसे जोड़ेंगे, j के लिए हम लोग लिखेंगे, ऊपर माइनस दिख रहा है आपको, तो ये आ जाएगा -1
प्लस इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 मत लिखो गलती से, -1 + 1 इंटू जे कैप, ठीक है। इधर भी बहुत बार मिस्टेक हो जाता है, √2 + 2 करना है, तो √2 + 2 2√2 नहीं होता है, बहुत बच्चे लोग मिस्टेक कर लेते हैं। हम लोगों को ये सिली मिस्टेक्स पहले से ही अवॉइड करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा √2 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट एंड के कैप। इज इट वेरी क्लियर? ठीक है। सो 6 - 6 तो भाई 0 वेक्टर हो जाता है, राइट, तो आई कैप पिक्चर में ही नहीं आएगा। सिमिलरली इधर आप देखोगे तो -1 + 1 0 वेक्टर आ जाता है, तो ये भी पिक्चर में नहीं रहेगा। तो मेरा आंसर रहेगा √2 + 2 ब्रैकेट कंप्लीट के कैप। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये मेरा आंसर आया 2 + √2 ब्रैकेट कंप्लीट के कैप। ओके, लेट्स ट्राई टू हैव वन मोर फैंटास्टिक एग्जांपल, उसमें भी कुछ वैरायटी ले लेंगे। ओके, A वेक्टर विच इज इक्वल टू, अच्छा A एंड B सेम रखेंगे, A एंड B क्या करेंगे, लेट्स कीप इट सेम, ठीक है। एंड आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड 2A कैप प्लस 4B कैप। ओके, 2A कैप प्लस 4B कैप, पहले मैंने 2 लिखा था, फिर ऊपर कुछ एडिट ना करते हुए 4 लिखा, तो अभी दिख रहा है अच्छे से, 2A कैप प्लस 4B कैप। अभी मैं क्या करूंगा, पहले स्केलर मल्टीपल करना है। देखो हम लोगों ने 10 टाइम्स वायर बढ़ा दी थी, 3 टाइम्स वायर बढ़ा दी थी, वैसे ही हम लोगों को 2 टाइम्स A वेक्टर मल्टीप्लाई करना है, दैट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स। ये एप्लीकेशन हम लोगों को यूज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 2A वेक्टर्स लिखेंगे, तो मतलब क्या है, 2 × ये कंप्लीट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6I कैप माइनस J कैप प्लस √2 टाइम्स ऑफ K कैप, √2 टाइम्स ऑफ K कैप, ब्रैकेट नहीं है, राइट, इधर ब्रैकेट कंप्लीट होगा। अगर मैं इसको हर एक को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 12I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2 × √2। हाँ, इधर अभी मल्टीप्लाई ही करना है, इधर 2 + √2 नहीं करना है, 2 √2 × K कैप। तो ये आपका 2A वेक्टर हो गया, ठीक है। 2B वेक्टर नहीं, हम लोगों को 4B वेक्टर करना है, तो 4B वेक्टर विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, इधर लिखेंगे हम लोग क्या है, वेक्टर J कैप माइनस 6I कैप प्लस 2K कैप, एंड दैट इज नथिंग बट योर अनदर वेक्टर विथ स्केलर मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। सो विल गेट 4J कैप माइनस 6 4s are 24I कैप, ठीक है, देन 4 2s are 8 प्लस 8K कैप। चीजें क्लियर है? अभी मैंने क्या किया है, 2A वेक्टर स्पेशली फॉर्म किया है, 4B वेक्टर स्पेशली फॉर्म किया है, एंड नाउ माय ड्यूटी इज टू ऐड देम अप। मेरा काम क्या है, ये दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। लेट अस ट्राई टू ऐड देम फ्रॉम हियर, ठीक है। इधर से हम लोग लिखेंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर विच इज इक्वल टू, यस हम लोग क्या करेंगे, 12 + 4 करेंगे, नहीं, हम लोगों को करना है 12 प्लस माइनस 24 आई के साथ, ठीक है। सो 12 प्लस माइनस 24 भाई, हाँ माइनस 24, ठीक है, ये इसके बाहर आई कैप, ठीक है। तो आई के डायरेक्शन में 2 पार्ट्स मैग्नीट्यूड के हो गए जिनको मैं ऐड कर सकता हूं, प्लस दूसरा हो जाएगा J के साथ -2 + 4, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा -2 + 4 ब्रैकेट कंप्लीट J कैप, प्लस मेरे पास आ जाएगा 2 √2 + 8, एज इट इज लिखना, कुछ भी ऐड मत करना, ठीक है। नहीं तो क्या कर लेते हैं लोग बहुत शाणे होते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं 8 + 2 √2 ना, तो 8 + 2 करेंगे 10 √2, नहीं भाई ये एडिशन है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे 8 + 2 √2, ठीक है। इट इज नॉट एडिटिव पार्ट, √2 का वैल्यू अगर हम लोगों ने डाला 1.414 एंड 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को डेसिमल नंबर मिल जाएगा इधर, ठीक है। बट 8 + 2 √2 को 10 √2 मत करो, ठीक है। मैं इधर नोट करके भी लिख लेता हूं क्योंकि बहुत बार मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नॉट 10 √2, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 8 + 2 √2, ठीक है।